जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपको सनशाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोग सम संख्या और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जाने थे। अब जो है दोस्तों हम लोग विषम संख्या के बारे में जानेंगे। तो हम लोग विषम संख्या और जो या ऐसे हम बतला दे ऐसी सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। पूर्णतः को भी कह सकते हैं पूरा विभाजित न हो, विभाजित न हो। तो हम यहाँ पे देखें कि वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः या पूरा विभाजित न हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। और यही संख्या अगर विभाजित हो जाती दो से तो हम क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। अब जो है और यहाँ पर देखें तो यहाँ से एक डिफिनीशन और हम बन जाता है। क्या बन जाता है तो देखते हैं। हम सम संख्या में बतलाए थे कि ऐसी संख्या अगर बड़ा संख्या दे देगा, कहेगा कि पहचान कीजिए कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है, तो वहां पर भाग देंगे तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हम लोगों को बिना समय गवाए जो है ये चीज तय करना है कि कौन सी सम संख्या और कौन सी विषम संख्या है। तो सम संख्या में हालांकि हम बतलाए थे कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यानी यही 5 डिजिट जो है, ये 5 डिजिट जो हम अंक अलग अलग लिखे हैं, अगर इकाई अंक या अंतिम अंक में यही इसी में से कोई एक रह जाए तो हम कह सकते हैं कि सम रहेगा। और अगर इसमें से कोई नहीं हो तो वह संख्या विषम संख्या है। हम लिख सकते हैं ऐसी सभी संख्याएं जिसका अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 के अलावे या 8 के अलावे अन्य संख्या हो। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि ऐसी सभी संख्याएं जिसका अंतिम अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 के अलावे अन्य संख्या हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8 किसमें पढ़े थे हम लोग, तो हम तो सम संख्या के बारे में जाने थे कि यदि सम संख्या ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक या अंतिम अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, और जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा वो संख्या क्या होगा, विषम संख्या। कहने का मतलब है दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक और जो है सोच सकते हैं। देखिए, मैथ पढ़ने का मतलब है कि आप खुद से सोचिए कि खुद को कितना तक हम सोच पाते हैं। तो यहाँ पर एक और डिफरेंस निकल के आ जाएगा सम विषम में कि जो, तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं कि विषम संख्या और सम संख्या। तो ऐसी सभी संख्या जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 के अलावे अन्य संख्या होगा तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, तो अन्य संख्या को जो है दोस्तों हम लोग इसको विषम संख्या के अंतर्गत रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में दे सकते हैं, अगर 2, 7, 6, 8, 5 है तो इसका अंतिम अंक देखें कि ये पांचों संख्या से 0, 2, 4, 6 और 8 से भिन्न है, यानी अलग है इसका ये वाला अंक, अंतिम अंक। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है विषम संख्या है। अब दोस्तों जो है विषम संख्या के हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या के बारे में हम लोग दोस्तों देखें तो हम यहाँ पर अब देख रहे हैं कि विषम संख्या क्या है। तो विषम संख्या तो हम देख लिए क्या है। अब जानते हैं कि विषम संख्या का कुछ प्रॉपर्टी देखें। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो ये अगर हम देखें कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, सॉरी 6 नहीं होगा, माफी चाहता हूँ, 7 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, डॉट टू इन्फिनिटी है। यानी दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसका अब इकाई क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9। अगर 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो यहाँ पर ये भी हम सोच सकते हैं कि वैसी सभी संख्याएं जिसका अंतिम अंक 1 रहेगा,
3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, तो वह संख्या जो बनेगा वो संख्या क्या बनेगा, तो वो विषम संख्या बनेगा। तो आखिरी देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या होना, यानी इकाई अंक या अंतिम अंक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी सभी संख्याएं जिसका अंतिम अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वे सभी संख्याएं जो है विषम संख्या कहा जाता है। तो यहाँ से ये भी डिफिनेशन हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखें दोस्तों, यहाँ पर अगर हमसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी विषम संख्या की बात कर ले तो सबसे बड़ी विषम यानी हो रहा है सबसे बड़ा। जितना तक हम सोच सकते हैं, तो सोचने का तो अंत नहीं है, तो अंत नहीं है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या इन्फिनिटी हो जाएगा। और सबसे छोटी विषम संख्या की बात कर ले, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या जो देखे दोस्तों, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो रहा है, 1 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी हो गया तो हमसे सबसे बड़ी भी पूछ सकता है। तो यहाँ से अगर हम सबसे बड़ी पूछ ले, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या जितना तक हम सोच सकते हैं, तो जितना आगे सोचेंगे तो इसका मतलब कितना हो रहा है, इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं इन्फिनिटी है। उसके बाद और एक चीज देख रहे हैं, जैसे हम लोग देख लिए कि दो सम संख्या के बीच का अंतर हमेशा, यानी दो लगातार सम संख्या के बीच अंतर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह से दोस्तों विषम संख्या में भी देखें तो दो लगातार विषम संख्या के बीच, दो लगातार विषम संख्या के बीच अंतर कितना होगा, 2 होगा। हाँ, लेकिन क्या होना चाहिए, लगातार में होना चाहिए। लगातार का मतलब ये नहीं कि हम अब 3 है तो 4 लेंगे, ऐसा नहीं। विषम यानी 3 के बाद जो है कौन सा विषम होगा, तो 4 तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहला हो गया नोट, यहाँ पे दूसरा और तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि दो लगातार। हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ से कि एक बार और रिकॉल कर लें। तो देखिए विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, या ऐसे देखे थे वैसी सभी संख्या जिसके अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वो संख्या विषम संख्या कहलाए। ध्यान रखना है कि जो संख्या सम होगा वो विषम नहीं, जो विषम होगा वो सम नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या ये, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ा का बात है क्या है, तो जहां तक हम सोच सकते हैं, तो जहां तक यानी अब सोचने के लिए तो हम 10 तक भी सोच सकते हैं, 12 जितना मन करे वहां का सोच की बात है। तो सोच की बात है दोस्तों, तो हम इन्फिनिटी तक सोचेंगे, यानी बहुत अनंत, बहुत प्रकार के सोच आ सकता है। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी जहां सोच लंबी हो वहां इन्फिनिटी काम करेगा। तो उसी तरह से देखें कि दो लगातार विषम संख्या के बीच अंतर कितना होगा, तो 2 होगा। यानी हम 2 पॉइंट देखें तो सम और विषम को मैच करवा के, तो 2 लगातार सम हो या विषम हो, बीच का अंतर हमेशा 2 होगा लगातार में। उसके बाद सबसे बड़ी दोनों का, विषम और सम का, हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। उसके बाद दोस्तों हम देखें सम के बारे में देखें तो सम हम देखे थे कि जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा। और विषम में देखें कि अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 और 9 रहे। तो ये जो है हम मेरा विषम के अंतर्गत आ जाता है। तो ये दोस्तों हम डिटेल से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, और इसको जो है उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, तो विषम के बाद जो है हम लोग बात करते हैं एक अभाज्य संख्या के बारे में, कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ये मेरा प्राकृतिक संख्या है। अब जो है इसमें से क्या होगा, तो दोस्त 1 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा उसको देखते हैं। तो हम डिफिनीशन लिखे हैं, ऐसी सभी संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से कटे। 1 तो 1 से कटता है, स्वयं से मतलब एक ही संख्या हो गया ये, तो एक ही संख्या से कट रहा है। तो अब देखते हैं कि और कौन सी संख्या होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 2 ले ले तो 2 होगा, क्योंकि 2 जो है केवल 1 और खुद मतलब 2 ही से कटेगा। अगर बात कर ले 3 की, तो 3 भी 1 और 3 खुद से कटेगा, तो 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 4 होगा क्या, 4 यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कौन कौन संख्या से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। हम क्या बोले हैं, केवल 2 ही अंक से कटना चाहिए, या दो ही संख्या से कटेगा, तो उस संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट 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 टू इन्फिनिटी हो गया।
ठीक है दोस्तों, 9 नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आ रहा है, माफी चाहूंगा कि यहाँ पे ये 9 नहीं होगा। 9 किस लिए नहीं होगा दोस्तों? अगर यहाँ पर हम 9 लिख दिए ही हैं तो 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से, तो ये संख्या जो है, ये संख्या जो है 9, वो जो है कहने का मतलब जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब दोस्तों ये तो हम समझ लिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अब दोस्तों ये भी जानते हैं कि ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या जो है, ये अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से हमसे पूछ दे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, और जो है अभाज्य संख्या के बीच का अंतर भी क्या होता है, तो नहीं दोस्तों, अभाज्य संख्या के दो लगातार अभाज्य संख्या के बीच का अंतर ये हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और दोस्तों हमेशा पढ़ना है तो थ्योरी के साथ पढ़िए। गुजारिश रहता है कि हम आपको एकदम थ्योरेटिकल बातें बतलाएं, जो कि कोई भी किताब में ऐसा ना हो कि डिफिनीशन तो हर एक किताब में, हर एक बुक में लिखा होता है, तो हम वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो फिर किसी टीचर का सहारा जो है लेना तो जरूरी नहीं होता है। तो अगर बुक में ही, बुक से ही पढ़े तो कोई यहाँ पे जो है टीचर की आवश्यकता हो ही ना हो। तो हम ऐसे चाहते हैं कि आप भी, यानी जो ये वीडियो देख के आप खुद भी किसी और बच्चे को पढ़ा सके और जो है बता सके। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे जो बॉक्स में लिखे हैं दोस्तों, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी, सबसे छोटा, यानी जहां से स्टार्ट किए दोस्तों, तो ये सबसे छोटा ना हो गया, तो ये छोटा हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। लेकिन यही पूछे कि सबसे बड़ी क्या होगा, सबसे बड़ी क्या होगा, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होगा क्या होगा दोस्तों? तो हम जहां तक ये सोच सकते हैं, जहां तक प्राकृतिक संख्या के बारे में सोच सकते हैं, तो यानी ये सब तो प्राकृतिक संख्या का समूह ही है, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अब जो पॉइंट निकल के आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये जो बतला रहे हैं, ये जो थर्ड पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं वो हर एक, यानी कुछ एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर जो हम ये पूरे ब्रैकेट के तलो जो लिख रहे हैं, या जो ये है इसमें जो लिखे हुए हैं, तो ये सब देखिए 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी के सभी विषम संख्या में हमको नजर आ रहा है। लेकिन 2 जो है एक सम संख्या हमको नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि सबसे यानी इसमें जो है दो मात्र एक सम अभाज्य संख्या होगी, दो मात्र एक सम अभाज्य संख्या है। इसका क्या मतलब दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में दो ही एक एकलौता सम संख्या है जो केवल क्या होगा? अभाज्य होगा। उसके अलावे कोई भी संख्या, यानी कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 के अलावे कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। कहने का मतलब दोस्त कि 2 ही जो है एक सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या है और सबसे ये सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो ये जो है जानिए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, या 1 से 100 तक के कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, या 1 से 200 तक के जो है अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। तो उसको देखते हैं दोस्तों। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या अगर पूछ ले हमसे, तो अगर हम देखें तो ये दोस्तों, इसको थोड़ा हम साफ कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या के बीच, अभाज्य संख्याओं जो होता है, एक जैसे 1 से 50 के बीच, 50 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो 1 से 50 तक में पूछेगा दोस्तों, केवल 1 से 50 तक की बात कर रहे हैं, तो 1 से 50 तक के बारे में पूछेगा दोस्तों। तो 1 से 50 तक में कुल होगा, अगर 1 से 50 तक गिने, आप देखिए कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, तो मात्र 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। फिर अगर यही पूछा जाए दोस्तों 1 से 100 तक के
बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या। अभाज्य संख्याओं की संख्या तो कितना होगा दोस्तों, तो मात्र ध्यान रखिएगा इसमें 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर यही दोस्तों हमसे पूछ दिया जाए कि 1 से 1000 के बीच, 1000 के बीच जो है अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा, तो ध्यान रखना है दोस्तों इसमें जो है ना कि आप 21 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो ये चीज जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो माफी चाहेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है अगर न दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 से 50 तक के, 50 तक, 1 से 50 तक हो जाएगा आपको 15, 1 से 100 तक हो जाएगा आपको 25 और 1 से लेके 200 तक हो जाएगा दोस्तों 46। तो ये कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। तो ये दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम जानते हैं इसी के विपरीत दोस्तों जो है अभाज्य है तो भाज्य होगा। सम था विषम हुआ, अभाज्य है भाज्य होगा। अब दोस्तों हम जो है भाज्य संख्या के बारे में हम जानते हैं। उम्मीद है कि एक और 2 वीडियो में ये जो है नंबर से संबंधित जानकारी हम खत्म कर देंगे। उसके बाद जो है देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेके आते हैं। अभी जो है हो सकता है तो जीके का लाए या जीके का या मैथी का लाए, हो सकता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर जो है दोस्तों कहते हैं, देखते हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों इसमें हम क्या बतलाए थे। अभाज्य संख्या में ऐसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से अलावा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो देखते हैं दोस्तों ये 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, उसके बाद 9 भी हो जाएगा, डॉट 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 टू इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए सबसे, तो दोस्तों माफी चाहूंगा यहाँ से हम लोग कि देखें कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और इन्फिनिटी है, तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या देखें तो 4 होगा और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर अभाज्य और भाज्य संख्या दोनों ही संख्या हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी कह सकते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या जो होगा वो जो है भाज्य और अभाज्य संख्या जो होगा हमेशा 1 से बड़ी होगी। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, तो ये लिख ले कि एक न तो भाज्य संख्या है। तो उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। और एक चीज और, भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों ही संख्या हमेशा 1 से बड़ी होगी, यानी भाज्य और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमेशा 1 से बड़ी होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ देखें दोस्तों कि अब यह कैसे समझेंगे कि 1 से बड़ी, तो हम देख लिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात कि 4 भी 1 से बड़ा है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 था वो भी है जो है 1 से बड़ा है। तो उम्मीद है कि आज जो हम लोग भाज्य और अभाज्य और विषम संख्या का जो ये मेरा सीरीज था, श्रृंखला था, वो आप लोगों को ये समझ में आया होगा।